तो आइए सुंदर साथ जी, ये हमने एक प्रश्न रखा है, हमें भैरव सेठ के प्रसंग से क्या सीख मिलती है। सुशांत जी ने और पम्मी बहन ने बहुत अच्छा समझाया। भैरव सेठ की जिंदगी के सिर्फ एक ही पहलू नहीं है। हमने अब तक जो जो अभी तक सुना है उसमें हम यही बात करते हैं, पीना तम्बाकू छोड़ दो, मांस मछली सब। लेकिन ये प्रसंग में और भी कई चीज है, कई बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती है। तो आपको जो जो भी लगता है, आप यहाँ स्टिकी नोट्स पे क्लिक करके अपना अपना ओपिनियन, अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। और इसमें सोचने वाली बात यह है सुंदर साथ जी, अगर आपको कठिनाई हो रही है तो जैसे कि भैरव श्री जी जानते थे कि भैरव सेठ जो है वो मांस मछली तम्बाकू का सेवन, शराब आदि पीते हैं, जैसे सुशांत जी ने बताया था। तो क्या श्री जी ने उनको वही छोड़ दिया कि नहीं, ये शराब लेते हैं, मांस खाते हैं तो इनका कुछ नहीं होता है। इसके बारे में आपको थोड़ा सोचना चाहिए, और आपको मन में जो आता है वो खाली आप खाली स्टिकी नोट को टच करो, स्टिकी नोट से अलावा और कोई भी लाइन लाइन मत ड्रॉ करो प्लीज। सबको जवाब देना है, ट्राई टू आंसर, सब अपना अपना उत्तर दीजिए। हमेशा लक्ष्य पर हमें ध्यान देना चाहिए। वेरी गुड। वेरी गुड। मेरे लिए लाभदायी क्या है, मुझे क्या करना है, क्यों करना है। हमें हमेशा क्या हो गया, सभी की हेल्प करनी चाहिए। चाहिए। जैसे चला उन्होंने गया भैया। 70,000 कोड़ी देकर सभी सुंदर साथ की रक्षा की। वेरी गुड। सो बी चैरिटेबल। हमें देने में कंजूसाई करनी नहीं चाहिए। जहां अच्छा काम होता है वहां अपना कंट्रीब्यूशन जरूर करना चाहिए। तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। सेवा हमें हमेशा सभी की हेल्प करनी चाहिए। ओके। और कोई आइए सुंदर साथ, कोई इतने नया सारे पॉइंट ऐड करो। कीजिए। लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय। व्यसन नहीं करना चाहिए। हमें व्यसन नहीं करना चाहिए। और यह है प्रेम के दृढ़ निश्चय चाहिए। प्रेम के पात्र को होने के लिए कामस विकार को धोना ही पड़ेगा, तभी उस अखंड प्रेम के प्रति पात्र हो सकते हैं। In the world full of selfishness, he selflessly rescued सुंदर साथ। और जब प्राणनाथ जी ने उन्हें नशा छोड़ने का कहा, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया। अपनी गलती अपनाना सबसे बड़ी बात होती है। ब्यूटीफुल। गुड जॉब। और एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि किसी भी अगर सुंदर साथ है या कोई भी इंसान है, अगर उसको मांस खाने की या तंबाकू सेवन की प्रैक्टिस है, तो वो छोड़ना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, उसे भी हमें ध्यान देना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि हमने बोला कि चलो छूट जाएगा तो छूट गया, उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, इसके लिए संकल्प चाहिए।
सेवा भाव के साथ हमें अपनी रहनी पे भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो क्या है कि रहनी और सेवा का संबंध क्या है सुंदर साथ जी? ये परस्परिक है। जब हमारी रहनी उत्तम है वो ज्ञान के आधारित होती है और सेवा भी ज्ञान के आधारित होती है, तो हम कितनी जागरूकता में है, कितनी अच्छी रहनी है। रहनी सेवा का पार्ट ही है, सेवा रहनी में ही आती है बात। तो लेकिन ज्ञान की और उस अवसर जो मिला है आपके सामने जीवन में, अभी क्या अपॉर्चुनिटी है उसको देख पाना, तो एक जागरूकता होती है। तो भैरव सिर्फ जागरूक थे, अपॉर्चुनिटी थी सामने सेवा की। भले ही उनको थोड़ा कि भाई मेरी ज्ञाति के लोग हैं, ये भाव दिल में अवश्य था। वो तो होता है, सबको होता है एज ए ह्यूमन बीइंग। हमें भी होता है कि ये इंडिया से आया हुआ है, ये अमेरिका से है, यहाँ से है, वहाँ से, तो हम ऐसे रिलेट तो करते ही हैं। Okay, can you save the slides Yes, I can. for the future? Very good. Good job. Go to next question. બહુ સરસ સુંદર સાથ. આવી રીતે પાર્ટિસિપેટ કરો, બીજાને પણ જાણવા મળે. આ પણ એક સેવા છે, મોટી સેવા છે. नरेंद्र अंकल और कौन सा क्वेश्चन रखना है यहाँ पे, आप बोलिए। सेकंड क्वेश्चन उसमें था ना आपका बोर्ड पे, आपके स्लाइड बताया था, स्लाइड में था। हाँ, कृतज्ञता भाव का लो, कोई बात नहीं। और एक और ले लेते हैं, दूसरा तीसरा लो। ओके, या तो चौथा लो, कोई दोनों एक ही है वैसे। थर्ड एंड फोर्थ को ले लो, चलो। फोर्थ, ये जो प्रश्न रखे हुए हैं आपके पास क्लासरूम में अवेलेबल है स्लाइड, तो आप उसको देख सकते हो, उस पर ज्यादा चिंतन कर सकते हो। लेकिन हर प्रसंग को अपने लाइफ में देखने का प्रयास करें और पात्रों में भी अपने आप को ढूंढने का प्रयास करें, तो अभी तक खड़ी हो जाएगी। क्या आपने किसी पात्रों को रोल मॉडल बनाना है जीवन में? फुलबाई को रोल मॉडल बनाना है, लालदास को बनाना है, भैरव सेठ को बनाना है। जो जो वितक के पात्र है वो आज भी जीवंत है और हमारे लिए हमारे आदर्श है। क्या आपने किसी व्यसनी को हेल्प की है? आप जानते हो, कोई हो, सुंदर साथ हो, कोई भी हो व्यक्ति, आपके दोस्त हो, परिवार में हो कोई, और उनसे कुछ व्यसन छूट नहीं रहा है, तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा है? रक्षित, पूरा क्वेश्चन टाइप करो प्लीज। ओके। माइक्रोफोन बंद करो। किसका माइक्रोफोन चालू है? Co-host, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। सबका माइक्रोफोन बंद करो। प्रश्न चला गया भैया। I can't see the question. में कुछ पन्ना है तो कॉलर हंट अपने जीवन में नॉर्मली लानी होगी। बिल्कुल, हम जो रक्षित क्वेश्चन क्यों चला गया? हाँ, वो डाल रहे हैं वापस। बिकॉज वायसी सेले व्यसन पण एक अहम केंद्रीय होय छे, ये पण अहम क्रिएट करे। क्या आपने किसी व्यसनी की हेल्प की है? आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा रहा, कैसा है?
यस, यह मदद की है। बहुत ही बढ़िया। तो मदद Very- की तो आपको कैसा लगा? ये भी आपके इमोशंस, आपको जो रिजल्ट मिला तो उससे क्या हुआ? यदि मदद की आपने, उसका उससे काम नहीं हुआ, तो फिर आपका क्या रिएक्शन और रिस्पॉन्स था, ये भी सोचना है। एक समझने की जवाब कोशिश की है ये गलत है ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ इश्यूज, बट मना नहीं सामने वाले ने, माना नहीं सामने वाले ने। ठीक है, कोई बात नहीं, उनको क्षमा और उनके लिए प्रार्थना भी आप कर सकते हो, लेकिन आप उससे घृणा नहीं कर सकते हो। वो अधिकार आपको नहीं दिया है, क्योंकि कल उनका विचारों में परिवर्तन आ सकता है किसी के भी। कोई हर व्यक्ति आज मानता है कल नहीं मानेगा, आज नहीं मानता है कल मानेगा। तो राज्य पर वो छोड़ना है, परमात्मा के आदेश पर छोड़ना है, इच्छा पर भी छोड़ना है, लेकिन हमें अपने ओर से प्रयत्नों में कोई कमी, प्यार देने में। हमेशा जो व्यसनी होता है तो उसको आदत है, उनको दिल में भाव भी है कि ये मेरे से छूट जाए, लेकिन वो छूट नहीं पाती है, क्योंकि उनके ब्रेन को ऐसे सिग्नल पहुंचते हैं कि ये अच्छी ही चीज है। उनको पता है, फिर भी वो उसके बिना, उसका बॉडी उसको मांगेगा उन चीजों को। तो इसीलिए उसको कहते हैं व्यसन। व्यसन मतलब आदत है जो उसमें आदमी का कंट्रोल अपना नहीं रहता है। तो जब ज्ञान है, तो ज्ञान के आधार पर जब हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, किसी का हमें सहयोग मिलता है, प्यार मिलता है, तो हमें बल मिलता है, हमें अपने आप को सुधारने का, सही मार्ग पर आने का। हाँ, मदद की है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और सामने वाले को भी अच्छा लगा। ब्यूटीफुल, यही है सेवा। आइए। कृतज्ञता का रखना है क्वेश्चन कि आपको डिस्कशन में लेना है? हाँ, कृतज्ञता का बहुत अच्छी बात है। अभी जो रखो वो क्वेश्चन। सुंदर साथ जी, ये कृतज्ञता भाव जो है, अर्थात धन्यवाद का भाव, कोई हमारे लिए कुछ करता है, हम उनके लिए कुछ करते हैं, ये एक साधारण व्यवहार की बात है, साधारण मानवीय व्यवहार की बात है। और ये सबसे बड़ी चीज है, व्यक्ति की पहचान है, कि जब किसी ने हमारे ऊपर कुछ एहसान किया है, हमें खुश किया है, तो ये हमें, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। क्योंकि जब हम ये एक दूसरे के प्रति करते हैं, तो वो प्रेम का एक चेन रिएक्शन, संबंध का रिएक्शन चलता रहता है, प्रेम बढ़ता है। और जीवन का लक्ष्य भी यही है कि प्रेम में अभिवृद्धि हो, संबंधों में अभिवृद्धि हो। हमारी जागने की साक्षी है ये कि हम कृतज्ञता भाव कितना अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं। तो प्रश्न रखा है यहाँ, और यहाँ भैरव सेठ और श्रीजी, ये दोनों ने भी परस्पर थैंकफुलनेस का भाव जो था वो व्यक्त किया। तो कैसे किया, बताइए? आपने स्टोरी सुनी है, भैरव सेठ ने क्या किया और प्राणनाथ जी ने, श्री जी ने क्या किया। और आपके जीवन में भी यदि ऐसी घटनाएं हुई है, तो आप किसी ने आपको, आपने किसी का काम किया है या किसी ने आपका किया है, तो परस्पर धन्यवाद का भाव बना। व्हाट इमोशंस केम आउट उससे? या फिर ऐसा कह दिया कि उसको क्या था, उसको क्या पड़ी थी, वो तो बड़ा सेठ था, उसके बाद बहुत पैसे थे, उसको कोई परवाह नहीं थी, तो कर दिया, तो क्या बड़ी बात है। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि वो तो बड़ा सेठ था, उसको गर्व भी था, प्रतिष्ठा का मोह भी था, तो उसके लिए अपना नाम कमाने के लिए कर दिया, ऐसा भी कह सकते हैं। 2 नंबर का पैसा था इसलिए कर दिया। 2 नंबर का पैसा था इसलिए किया, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये, इसको हर एक प्रसंग को हम अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। तो श्री जी ने कौन से एंगल से देखा, हम कौन से एंगल से देखेंगे?
लाइन मत ड्रॉ करो, लाइन मत ड्रॉ करो, अपने सिर्फ आपका स्टिकी नोट पर ले जाओ। भैरव सेठ ने 70 जलारी देकर सुंदर साथ को छुड़वाया और श्री जी ने उन्हें अखंड सुख का ज्ञान देकर जागृत करवाया। प्राणनाथ जी भी ये खाली नहीं जाना चाहते थे वहां से। क्या अच्छा, ये तो तुम्हारे ऐसा निकलते समय प्राणनाथ जी ने ऐसा नहीं कहा, चलो भैया तुम तो ये सब दारू शराब में लगे हुए हो, ये सब खाते हो, ऐसा करते हो, अभी क्या है कि तुमने हमारा काम कर दिया, तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की बात मानकर स्वीकार कर थैंकफुलनेस प्रकट की। वेरी गुड। गुण अवगुण सबके माफ किए, जिन रहो या चलो हम संग, हम पीछे ना देखी, सूरत लगी जाए वतन। गुण भी माफ ऐसे किए जाते हैं कि किसी ने हमारे पे गुण किया है तो उनके प्रति गुण कीजिए, औरों के प्रति गुण कीजिए। किसी ने आपका भला किया है तो उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट कीजिए और औरों का भला कीजिए। तो जो गुण किसी ने आपके ऊपर किया है उसकी कृतज्ञता का भी प्रकटन होता है और माफ भी हो जाता है। इसलिए कहते हैं गुण भी माफ हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अच्छा काम करने की श्रृंखला बनाकर। किसी ने आपसे अच्छा किया, आप औरों से अच्छा ही करो और अच्छा करना शुरू कर दो। जैसे श्री जी ने तुरंत कर दिया। भैरव सेठ ने अच्छा काम किया, श्री जी ने कहा मैं भी आपको अखंड आनंद में डुबोना चाहता हूं, आप इतना कर दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं 30 दिन के अंदर आपकी आत्म जागृति का बल बढ़ेगा और आपको निजानंद का सुख मिलेगा। वेरी गुड। अभी 2 प्रश्न आए। श्री जी ने बड़े ही प्रेम से कहा, मेरे पास जो ज्ञान है उसे देकर मैं आपकी श्री जी ने कहा ये सिर्फ 1 महीने की ही बात है, इसके बाद आपकी जागनी न हो तो आप व्यसन कंटिन्यू करना। भैरव सेठ ने वचन देकर थैंकफुलनेस का भाव व्यक्त किया। उन्होंने कहा श्री जी ओके। तो बेसिकली श्री जी का ओपननेस भी है यहाँ इसमें, और भैरव सेठ एक नया प्रयोग करने के लिए उनका मन भी खुल गया। तो किसी को कुछ बहुत बड़ी बात हम यदि चेंज करवाना चाहते हैं लाइफ में, तो छोटी से शुरुआत करें। ऑलवेज बेबी स्टेप, छोटे छोटे स्टेप लो, थोड़ी थोड़ी बातें करने से धीरे धीरे वो सुधार के मार्ग पर हम जा सकते हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं। वेरी गुड। और किसी को है इनपुट? चलो आगे बढ़े। नीचे वाले फल पहले तोड़ो। किसी ने दिया जवाब? हाँ, नीचे वाले नीचे लगे हुए आम को पहले तोड़ो। हाँ, जो आम नीचे लगे हुए हैं उसको पहले खाने का ट्राई करो। बहुत ऊपर वाली डाली का तोड़ने में फिर परेशानी हो जाएगी। ओके, जैम मोड बंद करते हैं और हाँ हाँ। आइए सुंदर साथ जी, अभी हमने ये जो वितक साहब जो हमारे एक जीवन का व्यवहारिक एंगल है, उसके बाद में हम प्राणनाथ जी की वाणी पर जाते हैं। और प्राणनाथ जी की वाणी में कुलजम स्वरूप में बहुत सारी बातें, परहेज संबंधी, रहनी संबंधी बातें हमें समझाई गई है। तो पहली लाइन तो हो गई, पहना तंबाकू छोड़ दो वाली बात हो गई, और कहा कि ये इतना काम करोगे आप तो आपका मन भी शुद्ध होगा, आपका बुद्धि भी शुद्ध होती जाएगी, आपकी ग्रहण शक्ति, आपका फोकस बढ़ेगा, आपको परमधाम दिख पाएगा। और एक चौपाई लेते हैं अभी हम यहाँ रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कभू ना दुखावे के। तो देखो, रहवे निर्गुण होए के, तो श्री जी ने भैरव सेठ को भी निर्गुण होने का, रहने का मार्ग दिखाया। वो स्वयं निर्गुणी अपनी लाइफ स्टाइल रहते थे। निर्गुण से तात्पर्य क्या होता है?
कोई बताएगा? कोई सुंदर साथ बताएगा? रहवे निर्गुण, निर्गुण का रहना का तात्पर्य क्या होता है? अपना माइक्रोफोन ऑन करके बताओ। रहनी भी निर्गुण है और आहार भी निर्गुण है। तो जो सात्विक विचार रखना। हाँ बहन जी रिपीट कीजिए। सात्विक विचार। सात्विक। अच्छी बात। ओके। जो बुरे गुणों से परे है वो निर्गुण है। ओके। तटस्थ भाव। तटस्थ भाव। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड। जैसे तटस्थ भाव ऐसे हैं कि जैसे एक नट डोरी पे चल रहा है और आप दो गुणों को समझ लीजिए, रजस है और तमस है। तमस की तरफ ज्यादा बढ़ता है तो रजस की तरफ बैलेंस कर लेता है, रजस की तरफ आगे बढ़ता है तो तमस की तरफ बैलेंस कर लेता है। तो सत्व में, जिसको निर्गुण कहते हैं, सत्व में वो अपनी डोरी को पार कर लेता है। तो दो हाथ में समझ लीजिए एक नट डोरी पे चल रहा है, रजस है, तमस है और सत्व में ऊपर उठना है। तो रजस की तरफ ज्यादा मत झुकेंगे नहीं तो तमस से बैलेंस, तमस से रजस को बैलेंस, लेकिन उठना है सत्व में, परम सत्य की तरफ आगे गति करना है। तो उसको तटस्थता को ही, बैलेंस को ही कहते हैं निर्गुण। वेरी गुड। और कबहू न दुखावे किन, अर्थात दूसरों को हर्ट करने की बात तो उनके दिल में है ही नहीं, जो न भैरव सेठ में है न श्रीजी में है। और करे धनी सो चोरिया, ये दूसरी एक चौपाई है। करे धनी सो चोरिया, चोरों सो तह दिल। तो जब हम राज्य के सन्मुख होते हैं, उनके चरणों में आते तो बहुत अच्छी अच्छी प्रार्थना करते हैं, और फिर जब एक्चुअली हमें सिचुएशन में हम होते हैं तब कुछ विचार हमारे परिवर्तित हो जाते हैं। और चोरों सो तह दिल मतलब उनसे मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं। टेम्पटेशन नरेंद्र भाई, प्रलोभन। प्रलोभन, प्रलोभन, प्रलोभन जो है दिल, ये प्रलोभन में आके, क्षणिक आवेश में आकर के, जैसे कॉलेज में जाते हैं, फ्रेंड्स सिगरेट पी रहे हैं तो चलो हम भी पी लेते हैं, नो प्रॉब्लम, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। लेकिन ये जो प्रलोभन है, क्षणिक आवेश है, थोड़ी देर के लिए एक अपने दोस्त कर रहे तो मैं भी कर लूं, तो क्या है कि इस डार्कनेस, एवरीथिंग हैपन इन अ शैडो सेल्फ, परछाई के अंदर ही सारी चीजें जन्म लेती है। नेगेटिविटी ऑलवेज डेवलप इन डार्कनेस, अंधकार के अंदर ही सारी नकारात्मकता का जन्म होता है। कुछ भी बुरा करने के लिए अपने दिल को सबसे पहले आपको मारना पड़ता है। तो चोरों से तह दिल ये है कि अपने दिल को मारना। एक समझ आ गई है, ज्ञान है, फिर भी हम प्रलोभन के और मोह में आकर के, चोरों से तह दिल ये है कि हम कर लेते हैं, चलो एक ही बार करना है। तो एक ही बार भी यदि व्यसन ने आपको पकड़ लिया तो फिर उससे छूटना मुश्किल हो जाएगा। पहली बार व्यसन को आप पकड़ते हो, फिर व्यसन पूरी जिंदगी आपको पकड़ के रखता है। तो ये सब और चौपाइयां हैं। बेसिकली बात यह है कि दिल की निर्मलता की बात है, कि जब दिल निर्मल है और जागृत बुद्धि का ज्ञान है तो ऑटोमेटिकली निर्गुणी रहनी संभव है, और सभी व्यसन, बुरी आदतें वो दूर हो जाती है, रहती नहीं है, और हमें बल मिलता है उनसे दूर रहने का, और हम परम सुख की ओर यात्रा आगे कर सकते हैं। आइए तो चेंज द स्लाइड प्लीज। यही है कि तो जैसे अभी भैरव सेठ के दृष्टांत से हमने समझा कि कुछ चीजों का हमें ग्रहण करना और शरीर में डालना अपने आप को, और वैसे ही मन का आहार भी जो है
चित्त का आहार भी है वो भी ऐसा ही शुद्ध होना चाहिए। तो जिसे हम माया कहते हैं, तो माया जो अहंकार का रूप है, मेरेपने का भाव है, वो भी एक ऐसी बात है कि जड़ है सभी समस्याओं की। तो बाहरी दिखावा जो है कुछ, वो भी एक चीज ऐसी है जिससे हमें दूर रहना चाहिए। ये भी हमारा एक परहेज बन सकता है। तो ये बहुत सारी बातें यहाँ रखी हुई है। अंतःकरण की हमारी वृत्ति यहाँ जो है वो जब अद्वैत के चिंतन में लगी हुई है तो ऑटोमेटिकली जो द्वैत संसार है उसके संबंधी, उसके द्वारा पैदा होने वाले सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो ये सब बातों का परहेज करने के लिए राज जी ने वाणी में समझाया है। आइए नेक्स्ट स्लाइड। ये हो गया ना, ये हो गया है यहाँ। लेकिन मेन पॉइंट ये है इसमें कि हम तन से भी परहेज करें कि तन के लिए क्या ठीक है, मन के लिए क्या ठीक है, आत्म के लिए क्या ठीक है। ये हर स्तर पर हमें, आध्यात्मिक स्तर पर ये बात सोचनी है, सामाजिक स्तर पर भी ये बात सोचनी है कि कैसे कैसे ये चीजें लागू होती है। यहाँ हमारी भीतरी परहेज और दान धनी का परहेज, ये पहली जो चौपाइयाँ जो है उसमें ये सूच क्यों न हो वही। इस शरीर को तो हम शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बार बार नहाते भी हैं, लेकिन वो फिर करते रहना पड़ता है। तो ये जो शरीर है हमारा, तो वो तो ऑटोमेटिकली वो उसका सफाई का दो गंदा होता रहेगा और सफाई भी उसकी करनी आवश्यक रहती है। देखो अंतर नजर फिराए, तो क्या होता है कि जब नजर अंदर जाती है तो बाह्य उपचार में यदि थोड़ा भी इधर उधर भी होता है तो भी उससे बड़ी ताकत वाली चीज है। जब अंदर नजर जाती है तो वो उससे बड़ी है। तो मन की ताकत, तन की सफाई से मन की सफाई बहुत ही पावरफुल है। उसके बाद में है विवेक विचार न पाइए ऊपर टेढ़ी पाग लटकाए। जैसे बिहारी जी करते थे ना, बिहारी जी उल्टी टोपी लगा करके अपना आदेश देते थे, आप देखे वह आरसी सिर आसमान लो ले जाए। और बस बिना सोचे समझे अपनी रहनी में के द्वारा दूसरों को परेशान वो करते थे। तो ये अहंकार का प्रतीक है और ये हमें अपने आप को भी ये देखते रहना है। और किसी बात का ऐसी चीज हमारे दिल में आती है तो हमें ये प्रतिज्ञा लेनी है अंदर से कि मैं ऐसा करने से रुकूंगा, परहेज करूंगा इस बात का, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, नहीं भरोसा किनको बरस मास और दिन। तो यहाँ परहेज में ये जो चौपाई है वो इसलिए यहाँ रखी थी। वैसे सरल मैसेज उसका ये है कि भाई परमात्मा के हाथ में है जीवन, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो हमें भजन को नहीं भूलना चाहिए, सत्कार्य को नहीं भूलना चाहिए, कृतज्ञता भाव को नहीं भूलना चाहिए, प्रेम सेवा को नहीं भूलना चाहिए। जैसे भैरव सेठ ने तुरंत ही उसके मन में आ गई बात, उसने सेवा कर दी। श्री जी ने भी तुरंत अपना ऋण उसका चुका दिया। तो ये तुरंत करने की बात है, मतलब मोमेंट में जो भी बात सामने आती है उसको तुरंत उसकी अभिव्यक्ति हम कर लें। और वो कब होता है? जब हम धनी के अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। इसलिए आत्म धनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय। इसलिए आत्म पहचान, परमात्मा की पहचान, संबंध की पहचान, ये बहुत बड़ी निर्मलता की बात है जो हमें हर प्रकार की निर्मलता प्रदान कर सकती है। और ये सिर्फ प्रेम से संभव है, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति जिसको कहा है। तो हर सोच में, हर विचार में, हमारे हर एक्शन में प्रेम से ही वो क्रिया भी, कर्म भी प्रकट हो। ये हमारा परहेज हम इस बात का हम कर सकते हैं, प्रेम और कृतज्ञता
भाव को लेकर। अब धनी क्या करते हैं, देखिए परमधाम की बात करते हैं, हम परमधाम की लीलाओं की बात करते हैं, तो राजी महाराज भी कहते हैं कि हक को और काम कछु नहीं, बिना देवे रूहो लाड लगकर। राज्य को और कोई काम नहीं, सिर्फ अपनी आत्माओं को प्रेम देना। तो परम धाम पूरा प्रेम का प्रदेश है, उसमें प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और वैसा रूहों का भी ऐसा ही हाल है, हम आत्माओं का भी, कि आत्माएं भी यही हमेशा चाहती है कि मैं दूसरों को कैसे खुश करूं, मैं राज्य को कैसे खुश करूं, दूसरे सखी को कैसे खुश करूं, कण कण को कैसे खुश करूं। तो एक सुंदर चौपाई ये परिक्रमा ग्रंथ की मिली है, जहाँ राजी महाराज के लिए कहा गया है कि वास्ते इन रूहन के परहेज लिया हक्के, आठों जाम फेर देऊ अरस सुख अरस काजे। कि अष्ट प्रहर मतलब मोमेंट बाय मोमेंट, एवरी मोमेंट, पल पल करो प्रणाम जैसी बात राजी ने अपने दिल में ली है कि मैं और कोई भी काम नहीं करूंगा, सखियों के दिल से कभी भी अलग नहीं होगा, ये जुदागी का परहेज लिया। अब क्यों कहूं इन सुख की लिया ऐसा परहेज हक, जैसा बुजुर्ग साहेब सुख भी तीन माफक। तो ऐसा सुख परम धाम में उपलब्ध है, तो यहाँ भी ये संभव है। वो यहाँ जागनी लीला में आए हैं राजी, तो आए हैं तो वो सब विध वतन सहित तो आए हैं, तो सब सुख लेकर आए हैं। तो वो जो परहेज जो वहां परमधाम में जो प्रेम देते थे, वो भी अभी हमें यहाँ मिल रहा है, और हमें यदि मिल रहा है तो वो रिफ्लेक्ट भी बाहर हो रहा है दूसरों के प्रति, और ये हम वितक साहब में देखते हैं। आइए नेक्स्ट। चलो, तो ये अभी सार है पमी कंक्लूड। अभी हमारी बातों का। मनु भाई पमी जरा हाँ पढ़ के प्रणाम इसको जी। हाँ प्रणाम एक जी। एक लाइन पढ़ो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमने जो अभी पेरोसेट का जीवन देखा, उससे उसको हमें सार रूप कहना है थोड़े में, तो उनके जीवन से हम क्या सीखते हैं, क्या जानने को मिलता है, तो यह बातें यहाँ लिखी हुई है जो आप देख सकते हैं। दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ कुछ भी जीवन परिवर्तन संभव है। कुछ भी हम कर सकते हैं अगर दृढ़ संकल्प है तो, और साथ में समर्पण। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जब दृढ़ संकल्प कुछ पाने का है तो उसके लिए हमें कुछ खोना यानी समर्पण करना पड़ता है। हमारी जागरूकता का आधार हमारा ज्ञान है। स्वास्थ्य विज्ञान, धार्मिक एवं आध्यात्मिक विज्ञान की समझ हमेशा सहायक होती है। कृतज्ञता भाव सर्व सद्गुणों की जननी है। व्यसन बुरा होता है, व्यसनी व्यक्ति नहीं, व्यक्ति नहीं उसके कार्य वर्तन अच्छे या बुरे होते हैं। और वाणी में कहा है ना, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे। जो शुरू से प्रलोभन वश शौक होता है वो बाद में मजबूरी बन जाती है। तो इसीलिए हमारे जीवन में हमें दृढ़ संकल्प और समर्पण रखना है। यह हमें भैरव सेठ सिखाते हैं, यह हमें श्री जी सिखाते हैं, और यही जो अभी आगे चौपाई देखी रहनी की, तो यह हमारी रहनी होनी चाहिए, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। प्रणाम जी। Very good. Let's conclude, Rakshit. Narendra uncle, you want to do open communication discussion on this? Anybody want to add a point? कोई सुंदर साहब के भाव प्रकट करना चाहते हैं? आइए आप
का कोई प्रश्न है तो वो भी ले सकते हैं। ओपन डिस्कशन, ओपन। सुंदर जी अपने विचार रखें। Everybody can unmute and express your thoughts. हाँ सुशांत जी, और कोई? धवल, अरुणाबेन, कलश, यस, हाँ जी, मैं बोलना चाहूंगा। नरेंद्र भाई प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। राम जी, इसमें 2-3 पहलू और भी हैं, जैसे कि मांसाहार के विषय में। मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए? शराब वगैरह तो हो गया, मांसाहार की बात कर रहा हूं मैं। मांसाहार नहीं करने के कई कारण हैं, कई तर्क हैं। एक तो जो अभी बातचीत हो चुका है, मांसाहारी भोजन तमोगुण के अंतर्गत आता है, तमोगुणी भोजन के अंतर्गत। नशीले पदार्थ भी तमोगुणी भोजन के अंतर्गत आते हैं, और तमोगुण अज्ञानता का प्रतीक कहा गया है इसलिए। लेकिन दूसरा एक मुख्य कारण और भी है, जीव हिंसा। मांसाहार करने के लिए जीव हिंसा करना पड़ता है। हम देखते हैं कैसे तड़पा तड़पा करके बेजुबान पशुओं को मारा जाता है। चाइना में हम देख रहे हैं आज जो स्थिति है, कोरोना जो वायरस है, ऐसी बात आती है कि वो भी जो मीट मार्केट में से निकला है, तो वहां पर जो डॉग फेस्टिवल मनाते हैं, इस तरह से यहाँ पर अभी ईद का दिन गया। ईद में हम देख रहे थे कि बकरी से ज्यादा तो गायों को काट रहे थे, और जहां पर जो पशु उपलब्ध रहता है, हम अरब देशों की तरफ देखेंगे तो वहां पर ऊंटों को बहुत ज्यादा काटा जाता है। तो इसमें अज्ञानता का प्रतीक है। जो ग्रंथों में कहा गया कुर्बानी अपनी मैं, खुद ही अपना अहंकार की कुर्बानी करना है, लेकिन लोग अज्ञानतावश जो है इस तरह करते हैं। में इसका कहानी आता है, समय हो तो सुनाओ, नहीं तो शॉर्ट में कर देता हूँ। अभी कहानी को छोड़ दीजिए, टाइम हो रहा है। ओके ओके। दूसरा जो है, हम यदि ऐसा सोचे कि हम तो मार नहीं रहे, हम तो बस खा रहे हैं, तो इसके लिए ग्रंथों में मनुस्मृति में कहा गया है, सिर्फ मारने वाला पाप का भागी नहीं होता है। 8 लोग जो है पाप के भागी होते हैं। 8, 5 और 3 8। इसको पालने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, और उसके बाद मारने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खरीदने वाला, खाने वाला, सभी जो है 8 लोग पाप के भागी बनते हैं। यदि हम सोचे कि चुपके से खा लो, क्या इसको पता चलता है? बहुत होता है आजकल युवा पीढ़ी में, कॉलेज का जो वातावरण है, समाज का वातावरण है, लोग बोलते हैं खा लो, हमने थोड़ी मारा है। ये गलत तर्क है और अपने आप को धोखा देने की बात है। तो एक तो मांसाहार जो है जीव हिंसा पाप का भी कारण है, और दूसरा जो है तमोगुणी भोजन है। तमोगुण अज्ञानता का प्रतीक है, इसलिए भी 2 महीना तक ब्रह्मवाणी चर्चा 2 महीना तक सुनने के बावजूद भैरव सेठ के दिल में चोट नहीं लगी। ज्ञान तो सुना, लेकिन हृदय जो है उसका कठोर हो जाने की वजह से, तमोगुण के प्रभाव के कारण हृदय द्रवित नहीं हो पाता है, इसकी वजह से वो इसका लाभ नहीं ले सके। ये जो मांसाहार कहना चाहता था मैं। और दूसरा तो लास्ट के 2 पॉइंट है, चोरी करना, झूठ बोलना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम देखते हैं झूठी बातें करना, झूठी चुगली, इधर उधर निंदा चुगली करना, ये सब करने से भी आत्मजागृति में बहुत बड़ी बाधा है। झूठी बातें, झूठी चुगली और निंदा चुगली, ये सब बातें सुंदर साथ को कभी भी शोभा नहीं देती हैं। साफ दिल सुहागिनी कबू न दुखावे, किसी का बुरा नहीं चाहना है और सबका भला चाहना है। कभी इधर की उधर झूठी बातें, चोरी करना, अनीति से धन कमाना भी चोरी करना है। 2 नंबर से बेईमानी से पैसा कमाना,
भी अनीति का धन कहलाता है और उसमें अभी ज्यादा टाइम हो रहा करना है, भी चोरी है। इसको कंक्लूड करेंगे, अभी समय पूरा हो रहा है। और सुंदर साथ का कोई ओपिनियन रखना हो तो सुशांत जी, आपकी बात इम्पोर्टेंट है, वी ओके अंडरस्टैंड। और सुंदर साथ अपना कोई फीडबैक दें, अपना व्यूज दें। हितेश भाई, कलश, अरुणाबेन, धवल, कांताबेन, सुंदर साथ, डी पटेल, समथिंग, उत्सवी, से समथिंग, रिया, हार्दिक, खिलवत। बोलिए। आइए सुंदर साथ जी, कोई कमेंट? नो? ओके, कल का प्रसंग बढ़िया। बता दीजिए, कल का प्रसंग क्या है, और सब अपने घर में एक बार सीरियल वो प्रसंग देख करके। सुंदर साथ जी, जो आपका ये गूगल क्लास के ऊपर आपको जाना है, अवश्य जाना है। और इसमें हमने जो क्विज है, जो थोड़ी चिंतन के लिए प्रश्न के रूप में रखे हुए हैं, आपको उसके उत्तर अवश्य देने हैं। तो और भी प्रश्नों में और भी बातें होगी, तो आप देखेंगे तो आपको चिंतन का एक अच्छा ये मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा कि इस एंगल, इसको कौन से एंगल से आपकी लाइफ में आप फिट कर सकते हो। दूसरा, राइट साइड में जो भैरव सेठ का जो जैसे लिखा हुआ है, ऐसा हर दिन का प्रेजेंटेशन पूरा अवेलेबल है यहाँ इस पर। तो आप कृपया इसको भी रिव्यू करने का समय लीजिए। और जहाँ भी आपको लगता है कुछ कमेंट कि चलो ये इसमें ये ठीक नहीं है, इसको इसका इस तरह से बेहतर कर सकते हैं या कह सकते हैं, तो आप आपके ओपिनियंस भी ग्रुप में डालें। तो आपका कम्युनिकेशन जो है, बातचीत है, आपकी फीडबैक, ये भी एक सेवा है। इस कार्यक्रम को अभी हम जो जिस ढंग से अभी करने का प्रयास कर रहे हैं, यह ताकि नई जनरेशन को, सबको, आने वालों को एक अच्छा एक बेस मिल जाए। तो इसमें सहायता करें, पार्टिसिपेट करें। आपके पार्टिसिपेशन से ही ये सफलता आगे बढ़ेगी। कल का कार्यक्रम जो है, कल का विषय जो है, रक्षित भाई बताएंगे। रक्षित भाई के आदेश अनुसार हम कल का विषय करेंगे। कल कौन से विषय की बात करनी है? लालदास जी का टॉपिक हम करने हाँ, वाले। कल लालदास जी के पात्र के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। सुंदर साथ से विनती करता हूँ कि यदि आपको समय मिलता है तो लालदास जी की जितनी जितनी बातें हैं वो थोड़ी पढ़ लें। और जहाँ जहाँ भी रेफरेंसेस है आपके पास, वितक साहब ग्रंथ है, नहीं है तो आप बहुत ही इंटरनेट पे भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। प्राणनाथ जी टीवी सीरियल, प्राणनाथ जी टीवी सीरियल अभी यहाँ दिखाने का, हम क्लास में इंक्लूड करने का हमने प्लान लिया है। उसके एपिसोड भी गूगल क्लास में पोस्ट किए जा रहे हैं। तो आप कृपया उसके कल के सत्संग का एपिसोड भी गूगल क्लास में अवेलेबल होगा। तो आप उतनी ही क्लिप देखिए, वहाँ मात्र 10 मिनट में आप देख सकते हो, पूरा एपिसोड नहीं भी देखना है आपको, लेकिन उससे आपका बेस बन जाएगा, आप ज़्यादा अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर पाओगे। हाँ मनु भाई। बस कंक्लूड कीजिए आज का दिन। सदा आनंद मंगल बोलिए। आइए, कौन सुंदर साथ गाएगा आनंद मंगल? आइए कोई भी। और कोई सुंदर साथ आनंद गाना चाहता है, आगे आइए। रिया, इला एम पटेल, इला बहन है, प्रणाम जी, गाइए। चलो 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 चलो। सदा
साथ सदा आनंद मंगल में रहिए। सिग्नल नहीं है। और सुंदर साथ कोई गाओ, सिग्नल नहीं है। क्या भी अपेक्षा सदानंद मंगल में रही, सदानंद मंगल में रही। महा